ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ds को क्या लिखूंगा, v dt। ठीक है, v dt लिखने के बाद यहाँ पे dt के टर्म में क्या हो रहा है, अभी अपना इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सिलरेशन, राइट, इंटू वी डी टी, करेक्ट। यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, ए और वी में। अगर मैं ए को इन टर्म्स ऑफ वी लिखूं तो क्या होगा, वी dv बाई ds, हाँ यस सर। राइट। हुआ कि नहीं होगा बताओ, उसको वहां पे पुट करो और क्या फाइनल आउटपुट आ रहा है बताओ मेरे को, आप ही बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम का। बताओ जल्दी। क्या आ रहा है, MVDV। राइट, mvdv आ रहा है। हाँ सर MVDV है। तो m v dv इज इक्वल्स टू क्या हो गया इधर, वर्क डन। अब मास अगर कांस्टेंट है तो मास तो बाहर आ जाएगा, राइट। और वेलोसिटी मेरी फ्रॉम v1 टू v2 चेंज हुई है, ठीक है। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या है, v स्क्वायर बाई टू। V²/2। यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय दैट फोर्स इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी है। मेरा हाँ पॉइंट जो है यस वो सर, 1 से, डेल्टा के। क्या बोल रहे हो, सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रॉम 1 to 2 मेरा मास गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो इसका यूज हम हर जगह पे कर सकते हैं, राइट। whenever work done by external forces equals to 0 or not equals to 0, हर जगह पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम तब से बोल रहे हैं कि हमारा वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, राइट। तो अगर मैं फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का आपको एरिया दे दूं या फिर कर्व दे दूं, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि कुछ ऐसे है, फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, अगर मेरे को वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सर एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस फ्रॉम 1 to 2 करोगे तो इस कर्व का क्या आता है, एरिया एरिया आता अंडर है। द कर्व। सर 2 to 1 भी सेम ही आएगा ना? हाँ बट वो निगेटिव हो जाएगा ना, राइट। यस सर यस। एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट। अब इसके बाद आप स्प्रिंग की एनर्जी का अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो आप निकाल सकते हो क्या, बताओ। ले लो स्प्रिंग है तो। हाँ सर, फोर्स को kx ले लेंगे। हाँ, स्प्रिंग जैसे ये स्प्रिंग है, इसको मैंने मास अटैच किया है, अभी नेचुरल लेंथ है, अभी मैंने इसको x एक्सटेंड किया, ठीक है। यहाँ पे है मेरी स्प्रिंग, x एक्सटेंड करने के बाद फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी बताओ, अंदर लेफ्ट की साइड, तरफ। हाँ
kx, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या थी, राइट साइड थी। राइट। तो देखो दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आया 180 डिग्री, राइट। तो बताओ अब इसमें कितना आ रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? नेगेटिव। नेगेटिव। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। तो फोर्स हमारा क्या है kx, और डिस्प्लेसमेंट कितना है x, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट dx है, सॉरी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट है वो क्या से कहाँ तक, 0 से x तक। एक्स। हाफ के तो क्या हो जाएगा, k कॉमन बाहर निकल गया, x² बाय 2। तो अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बोला तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस kx² बाय 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी स्प्रिंग में, अगर वो पूछा है तो क्या होगा बताओ, प्लस के kx प्लस square by 2. kx²। क्यों? वो पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए। हाँ बट एनर्जी स्टोर्ड Work इन, done minus delta U लिखेंगे. हाँ स्प्रिंग, वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव kx² बाय 2, राइट। और बताओ यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर आते हैं हम वर्टिकल सर्कल पे। अच्छा किसी ने भेजा है डाउट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के कर्व से किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकले। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ही बताओ, पोटेंशियल एनर्जी U है वर्सेस इधर डिस्प्लेसमेंट है S, इसका कर्व है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है अपने को, कुछ कर्व है ऐसा। हाँ रिवीजन क्लास है, इस पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो आप मेरे को बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F डॉट ds का इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इधर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, du इज इक्वल्स टू एफ डी एस, राइट। तो बेसिकली du बाई डी एस ये हो जाएगा आपका फोर्स, राइट। तो फोर्स को हम ऐसा लिखते भी है ना कि माइनस du बाई डी आर, करेक्ट, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है आपका। तो सर वो प्लस के स्क्वायर कैसा है ऊपर वाला बाई 2? देखो हमारे जो स्प्रिंग ने जो वर्क किया, स्प्रिंग के फोर्स ने, वो हमारा निगेटिव आया, ठीक है। तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है क्या, नहीं, 0। नहीं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स में उसका खुद का एनर्जी होगा स्प्रिंग का, राइट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस यू, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, राइट। जो उसकी एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में, इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 0, करेक्ट। तो वर्क डन कितना है, माइनस हाफ के स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा प्लस हाफ स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। ओके। ये कैसे आता है मैं आपको अभी उसका वर्क बताऊंगा ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो आपको पता चलेगा। सर वर्क डन एक्सटर्नल 0 क्यों लिखते हैं उधर? अभी अपने क्या देखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या देखा है कि वर्क डन बाय फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। हाँ सर। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0
और फाइनल वेलोसिटी भी 0। ओके तो वैसे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज तो नहीं आया, तो किस किस में चेंज आएगा? उसके पोटेंशियल एनर्जी में बस। तो वर्क डन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे अपन देख रहे थे, आइदर अगर मेरे को यहाँ पे फोर्स पूछा होता तो मैं क्या करता? स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, जो भी स्लोप होगा इस कर्व का, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का, राइट। लेकिन अभी मेरे को पूछा है वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या करेंगे हम बताओ? ये कर लो, उसका नेट कितना हो रहा है? इनिशियल 0 टू यहाँ तक जहाँ पे अपने को वेलोसिटी पूछे, उसका मैं क्या कर दूंगा? पूरा कैलकुलेट करूंगा एनर्जी कितना है, राइट। तो वो एनर्जी किससे इक्वेट करेंगे हम बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर से, राइट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, तो वहां से वेलोसिटी पे आ जाएगा। सर इधर हम लोग मान के चले हैं ना एफ कांस्टेंट है। नहीं देखो ना, आप ग्राफ में तो एफ कांस्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। हर पॉइंट पे देखो फोर्स चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे मेरा स्लोप चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे जाओगे तो स्लोप क्या हो रहा है? 0 ही हो गया। देखो, हाँ सर। तो मान के नहीं चल, अगर मेरा ग्राफ जो है ना वैसा रहता, स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो फिर स्लोप कांस्टेंट होता और फोर्स हमारा कांस्टेंट हो जाता। सर डीवी वेलोसिटी है ना? क्या? डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हाँ हाँ, से डी यू है ना। डी यू है ना ये बेसिकली एनर्जी था। एनर्जी तो वर्क होता है, वहां पे मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाँ लिखा। हाँ यस सर। यू इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कैपिटल यू। ठीक है, देखो इसको एक बार, कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो बताओ। हाँ, वेलोसिटी का देखो मैंने क्या बताया अभी, कि मैं टोटल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका मेरे को एनर्जी तो पता होगा ग्राफ में, यहाँ पे कुछ यू नॉट वैल्यू होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। तो उससे मैं किसको इक्वेट कर दूंगा सिंपली बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वल कर दो सीधा। ठीक है। सर वो करता है ना कि क्या? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, तो उससे हाँ फाइंड वही तो मैंने बोला कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। अभी मैं वही बताने वाला हूँ कि एनर्जी क्या कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, वही हो जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। देखो कंजर्वेशन में क्या होता है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने देखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अभी मेरे सारे फोर्सेस का वर्क डन ही 0 हो गया, बताओ? जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। साथ में एक जो फोर्स होता है mg, वो कौन सा होता है? इंटरनल फोर्स होता है, ये हमेशा याद रखो आप, ठीक है। mg जो है ना वो इंटरनल फोर्सेस है, बाकी के स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स, ये सारे क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है, राइट। लेकिन जो ग्रेविटी वाला फोर्स है इंटरनल, नॉर्मल थी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्सेस मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जिसमें mg नहीं आया, राइट, प्लस चेंज इन क्या हो जाएगा फिर? पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, नेगेटिव वाली, मतलब माइनस
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, सब माइनस क्यों आएगा? देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा mg नीचे की तरफ है, राइट। हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें एंगल तो 180 डिग्री आ गया, राइट, माइनस हो गया। तो यहाँ पे इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हर पॉइंट में मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, उनका एडिशन क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। कब, व्हेन वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, ठीक है। फोर्स हो सकता है लेकिन उनका वर्क नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा, अगर उनमें एंगल 90 डिग्री होगा तो, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। इसको क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। जैसे अभी इसका एक एग्जांपल है, देखो इसमें तो कुछ डाउट नहीं है, आपने पढ़ा ही होगा इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ इसमें कुछ है तो। सर वो माइनस डेल्टा पी कैसे लिया वो समझा ही नहीं। अच्छा ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको एक। जैसे यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, ठीक है, हाँ सर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, मैंने बोला कि जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसको अगर आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो मेरा जो फोर्स होगा mg वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मेरा क्या आएगा, बताओ, नेगेटिव, माइनस mgh आएगा। तो मेरे को सर ऐसा बट अगर लिखना, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का नीचे की डायरेक्शन में, तो फिर वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा, फिर वहां पे साइन कन्वेंशन अलग हो जाएंगे। जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल, आप कुछ भी कर लो, जैसे सामने से ये वाला पार्ट है, नीचे से ऊपर से नीचे है, ठीक है, सिंपली हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में आता है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 to 2 mgh इक्वल्स टू, तो हम 1 to 2 जब जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी निगेटिव आएगा, इनिशियल टू माय फाइनल, राइट, करेक्ट। लेकिन अगर 2 to 1 आओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। तो दोनों का, इन दोनों का साइन कन्वेंशन, इफ दिस पॉजिटिव तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, ये बोल रहा हूँ। इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आर जीरो, सही है, बताओ। यस सर। हाँ सर। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस mgh हो जाएगा। और h जो है हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव एक्सिस में लेंगे, इस वाले केस में जब हम ये कर रहे थे। देखो एक एग्जांपल है वर्टिकल सर्कल का, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। क्यों, पहले तो देखो क्यों लगाना है। क्यों लगाएंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमने मास अटैच किया और ये कर रहा है वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे एट लोएस्ट पॉइंट, सो दैट
हाफ सर्कल कवर करेगा, बताओ। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी मेरे को? √2 g r। तो ये कैसे कर रहा है? एक, सबसे पहले इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देख लो। mg फोर्स लग रहा है ओनली, और तो कोई टेंशन फोर्स नहीं है, और टेंशन है बस ऊपर। सर ये तो सीएम देखो क्या जो है? सर्कुलर मोशन, अच्छा ओके सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अभी टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो mg तो मेरा कौन सा फोर्स है बताओ? mg हर पॉइंट पे नीचे रहेगा, कहाँ पे भी जाओ, कंजर्वेटिव राइट। कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स मैंने जो बोला। तो इसका हमें जब भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 आएगा, तभी क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स टेंशन है, देखो। तो टेंशन को आप हर पॉइंट पे लेके जाओ, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा, टेंशन मेरा रेडियल डायरेक्शन में होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑलवेज क्या आएगा हमारा? 0। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। अब मेरे को हाफ सर्कल कवर करना है, मतलब यहाँ तक आना है, राइट। इसका अगर रेडियस r है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा हूँ, मतलब कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ मैं? r, राइट। इस पॉइंट पे मैंने मिनिमम वेलोसिटी दी है, सो दैट इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये तो ये मेरा 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको आप रेफरेंस मानते हो, इस पॉइंट पे 1 वाले पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ हाफ m mv स्क्वायर। हाफ एम हाफ एम वी स्क्वायर। स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी अब? 0। 0 0 इज इक्वल्स टू दूसरे पॉइंट पे कितनी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, एम जी आर। एम जी एम जी बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg एम जी आर। r। तो यहाँ से सिंपली मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट क्वार्टर सर्कल वो आया पे 2gr का अंडर रूट, एम जी आर ठीक है। हाफ सर्कल के लिए बताओ, और हाफ सर्कल √5 g r रूट 3 g r। सॉरी √3 g r। इसके सी भी कैसे फुल आएगा? अरे फुल ऐसे सर्कल करो ना करो करो, ऐसे रटना नहीं है अपने को। सेम मेथड है यहाँ पे। इनिशियल पॉइंट मेरा ये है, अभी हाफ सर्कल मतलब मेरे को यहाँ पे आना है। तो देखो कितना कवर करना है वर्टिकल डिस्टेंस? 2r। 2r, r प्लस r 2r, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी दूंगा मैं, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? वही हाफ हाफ एम वी स्क्वायर। m v मिनिमम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू एम जी 2r। 2r। तो √4gr आ रहा है ना, रूट। √4gr। हाँ सर, हाँ, पूरा 2 सर्कल इंटू कंप्लीट रूट जी करने आर। के लिए √5 g r होता है। हाँ, अब कंप्लीट करने के लिए 5gr क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ये सर आपको ऊपर डाउट आना रूट चाहिए। आर जी लगती है, क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट पे √r g क्यों वेलोसिटी लगती है टॉप नेसेसरी है, मोस्ट पॉइंट पे रूट आर? ना तो हर स्लैक चीज हो का, जाएगी इसमें। हाँ स्लैक हो जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को अगर 0 वेलोसिटी, मेरे पास वेलोसिटी 0 है, तो मेरा mg किधर है? नीचे। और टेंशन भी किधर है बताओ? नीचे की तरफ। नीचे। तो ये जो mg फोर्स है वो क्या करता है? इस स्ट्रिंग में स्लैक जनरेट कर देता है। तो कंप्लीट सर्कल के बजाय क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है स्ट्रिंग मेरा, राइट। आगे नहीं जा पाता। तो नीचे ना गिरे इसलिए मेरे को क्या करना है? ये mg फोर्स को बैलेंस करना है। तो mg फोर्स से मैं किसके बैलेंस करता हूँ बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट होगा? इस डायरेक्शन में, विच इज m v स्क्वायर बाय r।
तो अगर मैं mg को इस फोर्स से बैलेंस कर दूं तो अभी स्ट्रिंग में स्लैग आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या करते हैं हम बताओ? जो mg फोर्स है जिसकी वजह से स्लैग आ रहा था उसको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वहां पे कुछ वेलोसिटी दी सो दैट mg वाला फोर्स वो स्ट्रिंग को स्लैग ना करे। तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी मेरे को उसके लिए? mm कैंसिल हो जाएगा, r रूट आर जी। हर चीज का रीजन होना चाहिए अपने पास कि क्यों वहां पे स्लैग हो रहा है और क्यों हमने इतनी वेलोसिटी सी दी सो दैट वहां पे स्लैग नहीं हुआ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी मिनिमम वेलोसिटी इतनी चाहिए सो दैट वो कंप्लीट सर्कल करे। तो करो अभी, नीचे कितना चाहिए, वी मिनिमम कितना लगेगा फॉर कंप्लीट सर्कल? कितना लगेगा? रूट 5 जी आर। राइट, √5gr। अभी इस पॉइंट पे वेलोसिटी √rg है, जीरो नहीं है, और चेंज इन में अपना पोटेंशियल एनर्जी तो mg/2r ही होगा, तो ये आता है √5gr। बताओ कंप्लीट सर्कल में किसी को अभी भी डाउट है तो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में? सर अगर स्ट्रिंग की अंडर जगह रूट पे आर रॉड जी होता कैसा है? हाँ अभी दो स्ट्रिंग की जगह पे रॉड होता तो रॉड ऐसे स्लैक होता क्या? नो बिल्कुल सर, नहीं। रूट नहीं फोर होता। जी आर आ जाता। हाँ फिर तो अगर 4gr भी दे दो तो भी कंप्लीट सर्कल हो जाता, स्लैग ही नहीं होता वहां पे। v अगर जीरो है तो भी कंप्लीट सर्कल ही होगा। सर सर हाँ वहाँ पे रुक जाना चाहिए था ना जाके रॉड को। क्या क्यों? क्या? लिमिटिंग केस। अरे आपने वो सुना नहीं है क्या, क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन का लिमिटिंग कौन सा केस। लॉ? पहला ही लॉ। इनर्शिया। हाँ तो वो मोशन में रहेगा ना वहां पे ऊपर जाने के बाद भी। ओके सर, हाँ ठीक है। तो सर वो आपने अंडर रूट आर जी कैसा है वेलोसिटी? देखो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्लैग क्यों हो रहा था। इफ वेलोसिटी इज जीरो, अपर मोस्ट पॉइंट पे अगर मेरा वेलोसिटी जीरो होता है हाफ सर्कल कवर करने के बाद, तो ऊपर वाले पॉइंट पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये mg क्या करता है, स्ट्रिंग में स्लैग जनरेट कर देता है, राइट? ये स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या किया, इसको अगर मैं कुछ वेलोसिटी देता हूँ, कुछ चाहिए मेरे को वेलोसिटी सो दैट ये mg बैलेंस हो जाए। तो mg किससे बैलेंस होगा बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में m v²/r। तो ये mg अगर मेरा mv²/r से इक्वल हो गया तो अब स्लैक आएगा क्या बताओ स्ट्रिंग में? नहीं आएगा। तो वही किया मैंने, ये mg को mv²/r से इक्वल किया। तो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी आई? √rg फॉर कंप्लीट सर्कल। पता चल रहा है? बताओ। यस सर, थैंक यू सर। यही है। अभी मेरे को हर पॉइंट में मेरे को पूछा उन्होंने कि मैंने एक वेलोसिटी दे दी, सपोज √7rg दे दी, ठीक है? चलो आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। सर मैंने आपको एक डाउट क्वेश्चन भेजा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ करते हैं, एक बस एक क्वेश्चन आपको दे दूं मैं, फिर आपका ही करते हाँ हैं, ठीक है? सर बिल्कुल। जैसे मैंने लोएस्ट पॉइंट पे, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, यहाँ पे अटैच्ड है। अगर मैंने लोएस्ट पॉइंट पे √7rg स्पीड दे दी, ठीक है? तो मेरे को बताओ ये जो सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और ये c पॉइंट है। तो एट a मेरी वेलोसिटी कितनी होगी और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा ये बताना है, ठीक है? एट बी बी वेलोसिटी कितना होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? तो करो, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। निकाल दोगे इजीली? √7rg है तो कंप्लीट सर्कल तो करेगा ही, राइट? उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
हर पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी और टेंशन चाहिए ए बी सी। ए जो पॉइंट है वो क्वार्टर सर्कल वाला है, बी हाफ सर्कल वाला, और ये भी एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ए, सी पॉइंट। डन सर। क्या क्या है बताओ। सर ए पर वेलोसिटी जो है वो √5 rgi और टेंशन जो है वो 5 mg आया। हाँ बी पॉइंट पे वेलोसिटी √3 rgi और टेंशन 2 mg आया। और सी पॉइंट पर ए पॉइंट की वैल्यूज रहेंगी। तो यहाँ से क्या पता चला, जैसे ऊपर जा रहे टेंशन क्या हो रहा है, सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कम हो रहा इंक्रीज है। हो रहा है। और सबसे मिनिमम टेंशन कौन से पॉइंट पे आ रहा है बताओ। हाईएस्ट सर बी हाईएस्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे। राइट, और मैक्सिमम। सर लोएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट बॉटम। राइट, पॉइंट। तो ये तो सिंपल हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं अगर मेरे को वेलोसिटी नहीं भी दी रहती तो। राइट, हमेशा ये जो टेंशन है आप देखो कि mg जो फोर्स है वो भी नीचे एक्ट हो रहा है, और mv² भी किधर एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। तो बेसिकली इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है फॉर दिस टेंशन। तो टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, नीचे। तो जो स्ट्रिंग टूटेगी, राइट, अगर टूटेगी तो कौन से पॉइंट पे टूटनी चाहिए बताओ। सर बॉटम पॉइंट सर पे। बॉटम पॉइंट पे। और कोई पॉइंट में पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या टूटने का, स्ट्रिंग टूटने का, राइट। और वो भी अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एट बॉटम मोस्ट पॉइंट स्ट्रिंग कैन बी ब्रेक। देखो अब बाकी तो सबको आ गया ना, या बताना पड़ेगा, बताओ। हाँ सर बताइए। आ गया। हाँ। देखो ये वाला इनका क्वेश्चन करता है। सर हाँ बोलो। सर आप एट ए एक बार वापस समझा सकते हो? एट पॉइंट ए, ओके। यस सर। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी दी है √7 rg, राइट। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, हाफ m 7 rg, राइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे 0, इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mg, और कितना कवर हुआ है वो, और वर्टिकल डिस्टेंस r, राइट। इससे ये कितना आएगा बताओ, 7/2 -1, 5/2 mgr इक्वल्स टू 1/2 mv²।
तो मेरे को उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई, √5gr एट पॉइंट ए। अब मेरे को कैलकुलेट करना है टेंशन, तो mg तो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। टेंशन के लिए अपोज कौन कर रहा है, mv²/r, करेक्ट। और वो जो v है वो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी है, तो वहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, सिंपली इन एक्स एक्सिस देखोगे तो mv²/r, क्योंकि मोशन इन एक्स एक्सिस तो 0 है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फोर्सेस इन एक्स एक्सिस शुड बी 0, टेंशन शुड बी इक्वल्स टू mv²/r। ओहो माइनस इतना प्लस कुछ है, तो क्या हो जाएगा, ϕgr हाँ m/r। हाँ प्लस कितना आया माइनस टेंशन प्लस वहां पे, कुछ डायरेक्ट 5 इंच। तय का रोड करता पाक कमा कुंगे सही है, बताओ। Yes, sir. Understood. अभी और देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बोल रहे थे इन्होंने जो भेजा, देखते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है, अ हेवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, particle the string becomes slack at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find v if the particle passes through a point of suspension. देखो क्या बोला है, सिंपल कि भाई एक पार्टिकल को मैंने सस्पेंड किया, इसका लेंथ है, उसका मास है सपोज है, और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दिया मैंने, v, करेक्ट। अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल होने के बाद थीटा एंगल पे बोला है, राइट, एट सम एंगल, जैसे इतना थीटा एंगल कवर होने के बाद इसमें स्लैक आ गया। अब स्लैक क्यों आया देखा था हमने, बिकॉज ऑफ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0, राइट। तो बस वही करना है, यहाँ पे जो फोर्स होगा, फिर जीरो जैसे- नहीं होगी ना वेलोसिटी उस पॉइंट पे, नहीं वेलोसिटी 0 नहीं, सॉरी, इसका जो ये फोर्स होगा, क्या बोलते हैं, टेंशन mg 0 होगा। cos, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा mv²/r। तो बेसिकली टेंशन मेरे को 0 करना है, राइट। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, और उसको 0 कर दो, क्या होगा बताओ। एक पर्टिकुलर एंगल पे mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, और उसके सर अपोज आपने कौन जो कर रहा है, थीटा लिया है वो स्टार्टिंग से पेंडुलम के लिए या फिर एक्स एक्सिस, मतलब जो क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर लेगा उसके बाद आपने थीटा एंगल लिया? थीटा वर्टिकल के साथ ले लो, वर्टिकल एक्सिस के साथ, ठीक है। ओके सर। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यस सर। एक बार फिर से डायग्राम बनाते, रुक जाओ, दिख नहीं रहा होगा तो। क्वेश्चन तो पता चल गया ना, हाँ सर। देख मैंने इस पॉइंट पे v वेलोसिटी दिया है, इसका लेंथ है l, है। एक पर्टिकुलर सर एंगल, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या था? ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन p, ठीक है, जहां पे मैंने उसको सस्पेंड किया है, राइट। और इसके अबाउट मैंने थीटा लिया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसमें टेंशन क्या हो गया, 0 हो गया, करेक्ट। तो टेंशन किस डायरेक्शन में आएगा पहले तो बताओ, इस डायरेक्शन में। मेरा mg किधर है, नीचे। इफ दिस इज थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। mg का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, mg cos थीटा सर। cos थीटा, और जो mv²/r है जो अपोज करता है वो किधर है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, mv²/l हो जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी आ जाएगी आपको v। तो क्या करूंगा, सबसे पहले बताओ, t प्लस mg cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mv² by r। mv²/l,
और स्लैक होने के लिए क्या होना चाहिए? टी शुड बी 0। हाँ तो mg cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय एल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, कितना आ रहा है? जी रूट ओवर एल एल जी कॉस थीटा। कॉस थीटा। राइट, ये हो गया हमारा। अब कुछ नहीं, नीचे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे क्या कर दे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। बट हाँ मेरे को पता होना चाहिए कि कितना लेंथ वहां तक गया, कितना लेंथ ऊपर गया। तो एल तो है ही ये वाला, और बाकी का ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? एल कॉस एल थीटा। cos थीटा। एल कॉस थीटा। तो नेट कितना है? एल प्लस एल कॉस थीटा। तो मैं ऐसे लिख सर सकता एक हूँ। मिनट, आप क्वेश्चन दिखाएंगे क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन में बस उन्होंने दिया है, चलो ठीक है दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे v की जगह पे v नॉट ले लो अभी तो, क्योंकि हमने v वहां पे कंसिडर किया इस पॉइंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने उसको v नॉट दिया है, राइट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद स्ट्रिंग में क्या आ गया? स्लैक आ गया। और स्लैक आने के बाद क्या हो रहा है? पार्टिकल प्रोसीड्स ऑन अ पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला में जाने के बाद जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, राइट, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v होगी, करेक्ट। तो यहाँ से फिर से ओके, समझा। यहाँ तक ओके पहुंचा है वो। उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना, जो वेलोसिटी से आया पार्टिकल स्लैक होने के बाद, तो फिर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में आके यहाँ पे अटक गया, ठीक है। तो हमें वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, फिर से देखो, वेलोसिटी कैलकुलेट की, फिर 1 और 2 पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। क्या होगा? इस पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट है, हाफ m v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई एक्सिस में? एल प्लस एल कॉस थीटा। बस यही है। तो यहाँ से आपको वी नॉट का एक इक्वेशन आएगा। वी नॉट स्क्वायर कितना हो रहा है बताओ? वी स्क्वायर है जी एल कॉस थीटा, तो जी एल कॉस थीटा प्लस जी एल प्लस जी एल कॉस थीटा। सही जा रहा है? ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी, 2gl प्लस 2gl cos थीटा। तो कितनी आई वेलोसिटी? v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू gl जी इनटू। 2 प्लस 3 cos थीटा। हाँ सर। हाँ सही है। सर। अब मेरे को स्पीड ही आ गई, बस मेरे को कहाँ तक पहुंचना है, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक आना है। देखो, मैं यहाँ पे आया 2 पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी तो पता चल गई, जो कि परपेंडिकुलर है इसको डिस्प्लेसमेंट। सर 3 + 2 cos थीटा रहेगा ना ब्रैकेट के अंदर? नहीं, cos थीटा का ये 1 और ये 2, तो अच्छा 3 हाँ हो सर, गया। हाँ हाँ, पहले वाले में भी cos थीटा, समझा सर। तो देखो 2 पॉइंट पे अभी उसकी यहाँ पे इतनी वेलोसिटी है v, राइट। अब ये क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और यहाँ तक पहुंच रहा है, करेक्ट, इस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये जो रेडियल डिस्टेंस है कितना कवर कर रहा है? वो l, करेक्ट। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना कवर कर रहा है? 0। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप आओगे, अगर मैं इसको x एक्सिस लेता हूँ और इसको y एक्सिस लेता हूँ, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, करेक्ट। हाँ Yes, सर, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, समझा कि नहीं? इंक्लाइन जैसे करेंगे। इंक्लाइन। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? l, जो कि उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, right? ये हमें स्पीड यहाँ पे v आ गया। तो लगाओ क्या वहां पे, क्या क्या लगेगा सबसे पहले बताओ? सर टाइम फाइंड करेंगे फिर। सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे, करेक्ट। सर mg का कंपोनेंट लेके वर्क डन नहीं लगा सकते? mg का कंपोनेंट लेके क्या? सर उस पे प्रोजेक्टाइल के टाइम एक ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना।
mg। हाँ सीधे तो दाना mg का को स्प्लिट करना बस पड़ेगा ना सबसे पहले अभी मोशन अपने। ही हो गया। mg जो है ये स्प्लिट होगा, एक तो हाँ इस तो सर डायरेक्शन उसका में, कंपोनेंट लेंगे। हाँ और एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा एक्स और वाई एक्सिस चेंज हो गया अभी, करेक्ट। तो अभी तो आप कर लो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल आता है क्या बताओ, राइट। हाँ देखो कितना आ रहा है, करो करो ट्राई करो। इसका आंसर जो है ना मतलब इसमें आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है, आगे सब कैंसिल हो जाएगा सर इसका। देखो कितना आ रहा है, सर आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना? क्या? आप वही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हाँ हो ना? वही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यस सर। वहाँ पहला वाला पार्ट उसमें हो गया कि नीचे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने पहला वाला पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर दिया। अभी उन्होंने एक कंडीशन बोला है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आया जहाँ पे स्लैक हुआ है, इसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, पैराबोला कर रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, राइट, ऐसे। और प्रोजेक्टाइल करने के बाद वो फिर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ओरिजिन, वो ले लो इसको, ठीक है। ओके सर। तो ओरिजिन पे आएगा तो मेरे को वी नॉट कितना होगा, तो वी नॉट बेसिकली मेरा न्यूमेरिकल में आएगा आंसर, तो वी निकाल दो, फिर वी नॉट अपने आप आ जाएगा, राइट। कितना आ रहा है बताओ। सर टाइम पीरियड जो है वो 2v/g sin थीटा आ रहा है, और उससे फिर जब हम लोग एक्स वाली डायरेक्शन में करते हैं तो फिर सीधा एल के टर्म्स में वैल्यू आ रही है कि एल इज इक्वल टू 2v² cos थीटा बाय g sin स्क्वायर थीटा। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, थीटा कौन सा था अपना, ये थीटा था, राइट। तो इस डायरेक्शन यस में क्या आएगा, जी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, जी साइन थीटा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला क्या होगा बताओ। सर h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर रहेगा, तो उसमें हम हाँ सारी वैल्यूज तो डाल के यहाँ पे हो जाएगा वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी 0, तो सर यहाँ से g आपको, sin थीटा t स्क्वायर, ओ क्योंकि हाँ हाँ, जी साइन थीटा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, टी टी सर कैंसिल हो गया, 2v/g sin थीटा। 2v/g साइन थीटा। फिर एक्स एक्सिस में उसे लगा लो, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल इज सर इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी हाँ 0 है, तो सीधे हाफ g cos g थीटा cos इंटू थीटा t स्क्वायर हो t जाएगा। स्क्वायर। राइट, हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 4v स्क्वायर बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, राइट। यस सर यही आया। तो यहाँ से v और g में और एक रिलेशन आया, क्या आया बताओ, कट कट जी जी कैंसल, L is equal to 2v² cos थीटा by g sin स्क्वायर थीटा। एल इक्वल्स टू 2 v v स्क्वायर g स्क्वायर square cos थीटा। cos theta by कॉस g थीटा, sin square theta। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, जी एल इंटू ये जो है, सॉरी वी स्क्वायर कितना है, जी एल कॉस थीटा है, राइट। यस सर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको थीटा आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 2 जी एल कॉस थीटा बाय जी, अच्छा जी नहीं है, नहीं है जी साइन स्क्वायर, सर हमें वैल्यू आ गई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। एल एल कैंसिल हो गया, नहीं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सर।
tan स्क्वायर थीटा आएगा आपको 2, तो tan थीटा कितना हो गया? √2 सर। √2, राइट। अभी मेरे को वी नॉट कैलकुलेट करना है। वी नॉट क्या है मेरा? बताओ बताओ, ये अभी तो निकाला इधर। GL 2 + 3 cos थीटा, राइट? यस सर, GL 2 + 3 cos थीटा 2 + 3 अंडर cos रूट सर, पूरे थीटा का अंडर रूट। का अंडर रूट। अभी tan थीटा √2 है, तो cos थीटा क्या होगा? 1/√3। √3। तो हाँ, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन इसका पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है बताओ? हाँ इसमें सर, पूछा था यही दिया क्वेश्चन। हुआ है, GL हाँ, ब्रैकेट के अंदर 2 + √3 होल का अंडर रूट, वही यही आंसर है सर। 2 + √3 का रूट। हाँ सही है। हाँ सर। पता चला इसमें किया क्या अपन ने? कुछ डाउट है तो यस बताओ सर, अभी। वो जैसे दिया हुआ था समझ में नहीं आ रहा था, इस तरीके से समझ में आ गया। हाँ तो हाँ, मेरा थैंक तो यू सर। इसमें कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गया, अच्छा अच्छा। वो प्रोजेक्टाइल आ गया ना इसलिए। प्रोजेक्टाइल में कुछ करना नहीं है, बहुत इजी होता है प्रोजेक्टाइल। आप बस इंक्लाइन पे है ना, तो भी बहुत इजी है। इंक्लाइन पे तो भी बहुत इजी है, बस दोनों एक्सिस को अलग अलग सॉल्व करो, एक्स और वाई एक्सिस में। हाउ इज u = 0? अरे देखो, अभी प्रोजेक्टाइल में मेरा वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना था? v, और एक्स एक्सिस में कुछ वेलोसिटी दिख रहा है आपको? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज v, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस तो 0 था, क्योंकि सब वेलोसिटी मेरा वाई एक्सिस में ही है। देखो ना एक बार, ठीक है? देख लो इस क्वेश्चन में, अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, कर लो, इसको नोट कर लो। भेजो बच्चे एक क्वेश्चन भेजो, तब तक मैं एनर्जी का और कुछ बचा है क्या यहाँ पे? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वो बताया था, पावर बताया था एक बार, पावर क्या होता है, ठीक है? अदरवाइज उसके क्वेश्चन फिर होंगे नहीं आपसे। देखो, पावर का वैसे तो सिंपल डेफिनेशन है, क्या है? रेट ऑफ, सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी बता देना एक बार। हाँ हाँ ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर अपना, करेक्ट? रेट ऑफ वर्क डन मतलब कितना वर्क किया इन पर्टिकुलर टाइम, करेक्ट? इसका यूनिट क्या होता है बताओ? वॉट्स। वॉट। 1 वॉट मतलब कितना हो गया? वर्क में होता है जूल में, 1 और जूल टाइम होता पर है सेकेंड। सेकेंड्स में। तो सिंपल है, जूल पर सेकेंड। इसको थोड़ा और उन्होंने बड़ा किया, d/dt क्या हो जाएगा? वर्क को क्या लिखेंगे भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा फिर से, राइट? इफ फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? ds/dt। एफ तो आप ना पावर को F वेक्टर डॉट v वेक्टर भी लिख सकते हो, जिसमें v क्या है? वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? तो अगर आपको फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट पावर डॉट प्रोडक्ट से बना सकते हो, ठीक है? देखो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखता है, पावर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे चाहिए तो। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना हाँ हाँ ठीक है। सर। ये वो एफ डॉट आर है, कहाँ पे? एफ डॉट एस है ना? हाँ, F.S डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू सर, होगा।
देखो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या कंजर्वेटिव है क्या नॉन। अभी एक पॉइंट है हमारा इनिशियल ए और एक पॉइंट है बी। मेरा पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है ए टू बी। तो एक मतलब एक पार्टिकल ने क्या किया, डायरेक्ट गया शॉर्टेज डिस्टेंस से, ठीक है। तो इससे मेरे को वर्क आया W1 अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो। एक पार्टिकल थोड़ा घूम के गया लेकिन गया तो उधर ही ऊपर से, ठीक है, तो उसका वर्क आया W2। और तीसरा ऐसे गया, इसका वर्क आया W3। तो जब हमने तीनों का वर्क कैलकुलेट किया तो क्या आया, ऑलवेज सेम W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जब भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स आएगा उसका जो वर्क आएगा वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, बताओ? नहीं। तो एक ही चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट फंक्शन। पाथ, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, ए और बी पे। तो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। तो इसीलिए हम कंजर्वेटिव फोर्स को क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है। इतना याद कर। इसके बाकी एग्जांपल तो आपको पता ही होंगे, जैसे ग्रेविटी है। ग्रेविटी बहुत सही एग्जांपल है। देखो मेरे पास ये 3 कर्व है, ठीक है, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कुछ भी करके ना h डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन, और एक बार सीधा गया। तो बताओ मेरा तीनों केसेस में अगर मेरी हाइट सेम है, राइट, अगर मेरी हाइट सेम है तो तीनों केसेस में मेरा वर्क डन कितना आता है बताओ, mgh। इसमें भी क्या आएगा, mgh। इसमें भी क्या आएगा, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो फिर ग्रेविटी कौन सा फोर्स हो गया मेरा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो सारे फोर्सेस जिनका वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ वो क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। तो फिर इसका ये भी मतलब निकलता है कि अगर मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और मैं पूरा घूम फिर के फिर से ए पे आता हूं, बी पॉइंट भी मेरा ए पे ही है, तो भी वर्क डन कितना होगा बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का सर 0। 0, राइट। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो वही है, डिस्प्लेसमेंट तो कोई वर्क डन सर, हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0। नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट पे मतलब पर पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट 0 ऐसा भी कर सकते हैं ना। हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 वो भी सही है, नहीं, लेकिन 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 यहाँ अगर पे कॉन्सेप्ट देखो, फ्रिक्शन होता तो एग्जैक्टली। नहीं, फ्रिक्शन होता फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होता, बट फ्रिक्शन का स्टिल फोर्स अलग रहता। हाँ तो नॉन कंजर्वेटिव हुआ ना। यहाँ पे हुआ क्या है कि घूम फिर के वहीं पे आना, और कौन सा फोर्स था, ये कंजर्वेटिव फोर्स था। तो कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, राइट। यहाँ पे उन्होंने अभी बोला फ्रिक्शन, तो मैं फिर से ए टू बी में आता हूँ, ठीक है, ए से बी। तो अब बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा क्या, बताओ, घूम फिर के वहीं पे नो आ गया। सर, हम्म, नहीं, क्यों नहीं होगा, फ्रिक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। राइट। फ्रिक्शन ने खा लिया उसका एनर्जी, जो भी था उसकी वेलोसिटी कम कर रहा है फ्रिक्शन हर पॉइंट पे, राइट। काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है फ्रिक्शन हर पॉइंट पे, आप देखोगे तो उसकी वेलोसिटी कम किसकी वजह से हो रही थी, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन ने तो कंज्यूम कर लिया उसकी एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव डन बाय वर्क फ्रिक्शन डन। 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 है फिर भी, ठीक है। तो ये देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का क्या डिफरेंस है, राइट। अभी नॉन कंजर्वेटिव तो आपको पता चल गया, इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग फोर्स भी आता है। इसके मैं इक्वेशन बताऊंगा, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी, राइट।
अभी नॉन कंजर्वेटिव में आ जाओ। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि अभी अगर मैं ऐसा पाथ फॉलो करूंगा 1 to 2, यह W1 है, और अगर ऐसा पाथ फॉलो किया तो आया W2, तो W1 नॉट इक्वल्स टू W2। तो यहाँ से पता चलता है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, राइट। और इसका एग्जांपल क्या लोगे आप, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्रिक्शन, करेक्ट। तो जितना कम पाथ में कवर करूंगा, मतलब जितना मेरा जैसे W2 में कम पाथ है, कम ये डिस्टेंस है, तो W2 क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ W1, राइट। सॉरी, W2 निगेटिव में ज्यादा होगा, अच्छा ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन W1, राइट। तो ये भी पाथ डिपेंडेंट है, तो जिसका पाथ बड़ा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा, जिसका पाथ कम होगा उसका वर्क डन कम होगा, सिंपल है। बताओ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस पे एक क्वेश्चन करेगा इस कॉन्सेप्ट पे, बताओ। हाँ चलो सर। एक मैं क्वेश्चन देखता हूँ। सर ये आपने W2 ग्रेटर देन W1 किया है ना? कहाँ पे? ये जो बॉक्स के अंदर W2 हाँ, is greater निगेटिव than- में ग्रेटर देन, लेकिन अगर आप सर उसका आप मैग्नीट्यूड चेंज देखोगे ना तो पोटेंशियल W1 शुड बी एनर्जी का ग्रेटर देन W2 होगा। मतलब जिसका पाथ ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। सर और ये आपने जो लिखा है वो कब होगा? W2 ग्रेटर देन W। ये मतलब निगेटिव में ज्यादा होगा, ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो W1 ही बड़ा होगा W2 से। सर समझा। जैसे फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लो, देखो फ्रिक्शन का वर्क तो क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसमें उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसमें इसने कितना किया, सपोज 7 मीटर किया, ठीक है। तो वर्क डन तो मैग्नीट्यूड में इसका ज्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर आप नेगेटिव में देखोगे तो किसका ज्यादा होगा, अच्छा हाँ, तो ऐसे बोल मैग्नेट रहा हूँ। नेगेटिव मैग्नीट्यूड में W1 इज ग्रेटर देन W2। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। तब तक ये वाला क्वेश्चन करो, इन्होंने जो भेजा है। चैट में भेजा है ना आपने। A small block of mass m is lying at rest at point P of a wedge having smooth semicircular trough on radius r. The minimum value of horizontal acceleration a of the wedge so that the mass can be stretched out. इसका डायग्राम है क्या, बताओ। है सर, लोएस्ट पॉइंट है P और हाईएस्ट पॉइंट। आप अगर मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, उसका फोटो दो, भेज दो, फिर डायग्राम भी आएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। मैं नंबर देता हूँ आपको, 7, ठीक है। डायग्राम के साथ सर भेजोगे तो सही रहेगा। वैसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन तो पता है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। बताओ क्या होगा। सर वही बोल रहा था, du का एक्सप्रेशन डिराइव कराओ ना, डेल्टा u का। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन, अरे वो तो देखा ही था अपन ने। वर्क डन क्या होता है बताओ।
एफ डॉट डी एस का, ठीक है। राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मेरे को देखना है तो अगर मैं सिंपली लिखूं, वर्क डन क्या है मेरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, माइनस में, तो यहाँ पे वर्क डन को क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। तो फोर्स तो सिंपली हो गया ना, माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। अगर इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, सर पर मान लो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो? हाँ तो इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं, फिर डी जीरो हो गया। हाँ तो भेज सर दिया, उसको भी लिखना पड़ेगा ना एक तरह से। एक सेकेंड, कहाँ पे भेज दिया आपने? सर व्हाट्सएप। ओके ओके। ये देखो 17 वाला क्वेश्चन, 17 है ना? सर हाँ 17 वाला क्वेश्चन ट्राई करो सर। तब तक मैं ये डी यू एक बार देख लो क्वेश्चन, मैं वो डी यू बाई डी आर का बता रहा हूँ, ठीक है। आप बोल रहे थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोला ना? यस बताओ। हाँ, तो फिर फोर्स कितना होगा, राइट? यस। देखो हम यहाँ पे जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, ये फोर्स ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फोर्स कैलकुलेट करते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही आता है। वहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो वो तो कौन सा फोर्स हो गया बताओ, एक्सटर्नल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव हो गया ना, इससे हाँ। फ्रिक्शन है यहाँ पे। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये किसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो जहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वो कौन से फोर्स आएंगे, फिर आपको भी पता है हमने, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है वेलोसिटी हर पॉइंट पे, तो वो तो नॉन सर कंजर्वेटिव फोर्स हो काइनेटिक गया। एनर्जी के लिए तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आ सकता है। हाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आ सकता है, बट वो नॉन कंजर्वेटिव होगा ना वहाँ पे। अच्छा हाँ समझा सर, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से मिलेगा इसलिए हमने राइट राइट राइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो ओनली बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, और इसका डेरिवेशन तो पता चल ही गया होगा आपको भी। हाँ सर। ठीक, अगर यहाँ पे मेरे को अगर दिया है, सपोज एक क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, देखो बाकी के लोग भी देख लो कि क्यू क्वेश्चन है कि यू दिया है मेरे को एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड क्यूब यू, तो मैं फोर्सेस कैसे निकालू, फोर्सेस, फोर्स इन एक्स एक्सिस कितना होगा बताओ, फोर्स इन वाई एक्सिस कितना होगा, और फोर्स इन जेड एक्सिस कितना होगा बताओ। तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस सर। अगर x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स आएगा, कितना आ रहा है वो बताओ, 2x वाई जेड क्यूब, राइट। एफ वाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, एफ जेड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई 3z स्क्वायर। अगर आपको पॉइंट दिया रहेगा सपोज 1 1 1, तो एफ एक्स आ जाएगा कितना, 2 1 3, ठीक है। हाँ सर। तो सर नेट फोर्स माइनस कितना हो गया इसमें, आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। सर सबके सामने माइनस साइन होगा ना? अरे हाँ माइनस तो भूल ही गया, ठीक।
पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है ना सबको, इसमें कुछ हाँ डाउट हो तो सर, बता। वो वेरिएबल जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको बाकी ले सबको लेना है, बाकी कांस्टेंट। सब कांस्टेंट मानना है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज लाइंग एट रेस्ट एट पॉइंट p of the which having a smooth semicircular track of radius r, ठीक है, the minimum value of horizontal acceleration। अरे इसमें मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर मैं ये वेज को a नॉट एक्सेलरेशन से आगे लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो इस मास पे कितना एक्सेलरेशन आएगा, ए नॉट किस फिर डायरेक्शन एक में? नॉट ही आ जाएगा सूडो फोर्स की तरह राइट अपोजिट साइड। डायरेक्शन एग्जैक्टली, में। तो ये हो गया सूडो फोर्स मेरा m a नॉट, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन a नॉट इधर है, g तो है ही मेरा नीचे। अब उसको कहाँ तक पहुंचना है बताओ? क्यू क्यू पॉइंट तक भी जाना है, राइट। और सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस उसने आर दिया है, तो बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको एक्स एक्सिस में, आर, राइट। एक्स एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है उसका, एम ए नॉट। करो करो, ये तो खुद ही करो, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ क्या रहा है। क्या है आंसर? 18। अच्छा 18 क्वेश्चन है, 17 पूछा था। ठीक है 17 कर लो, फिर 18 भी देखते हैं, ठीक है। बताओ मेरे को, बताओ कितना आ रहा है उसका। सर इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगाना पड़ेगा, सॉरी सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल नॉर्मल लगेगा ना सर? हाँ नॉर्मल तो लगेगा, तो सेंट्रीपिटल तो उसको एक्सेलरेशन देखना आर, पड़ेगा। आर ऊपर भी जाना है, राइट, और और आर आगे भी आना है। हम्म, कर लो, कर लो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां पे सॉरी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से? एम ए नॉट और एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल, और क्या क्या है? एम जी क्या नॉर्मल है और अपना? एमजी। इंटरनल है, तो एम जी का तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एम जी आर। एम ए नॉट कितना वर्क करेगा? एम ए नॉट इंटू आर पॉजिटिव वर्क करेगा, राइट। देखो ना कितना आ रहा है, ये 1 पॉइंट ले लो, ये सेकेंड, तो 1 to 2 जा रहा है। इनिशियली वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? पॉजिटिव आएगा, एम जी एच, एम जी आर, राइट, माइनस प्लस एम ए नॉट इंटू आर, करेक्ट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, रेस्ट पे है, फाइनल भी यहाँ तक ही पहुंचना है, तो फाइनल भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। ए नॉट जी है क्या? क्या ही करना है इसमें, तो इतना इजी क्वेश्चन। सर वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं लिया? अरे वेलोसिटी नहीं है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत का। अच्छा हाँ इनिशियल और फाइनल में देखो ना आप, बीच में होगी वेलोसिटी, बीच में डायरेक्टली आएगा वर्क डन सेंट्रीपिटल। लगा दिया। इनिशियल और फाइनल में देखो,
इनिशियली भी रेस्ट है, फाइनली भी उसको रेस्ट में पहुंचना है, तो चेंज इन काइनेटिक वेलोसिटी नहीं तो सेंट्रीपिटल। देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको फोर्सेस से रिलेटेड, जो आपने किया नहीं होगा पहले, एक बार ट्राई करके। पता नहीं शायद मैंने इसमें दिया होगा, आई ट्राइड विथ काइनेमेटिक्स बट जी बाय रूट आ रहा। काइनेमेटिक्स से होगा क्या ये? एक सेकेंड। नो सर, काइनेमेटिक्स से एनएलएम से होगा, नहीं होगा काइनेटिक्स। जी नीचे एक्सेलरेशन, नहीं नहीं, काइनेमेटिक्स से कैसे होगा? आपने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या ली फिर काइनेमेटिक्स में, बताओ। 0 0 हो जाएंगे ना वहां पे, अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s भी करने गए ना, ये 0 हो गया। काइनेमेटिक्स यूज कब होता है बताओ मेरे को? सर When- मैंने u को √2gr लिया था, तो फिर सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हाँ, यहाँ पे किधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, एक तो दो एक्सेलरेशन है, जी भी है और ए भी है, और साथ में ऊपर जाओगे वेलोसिटी भी आएगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा, सेंट्रीपिटल भी आ जाएगा, जो वेरी करेगा। तो ये जो तीन इक्वेशन है ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये तो सिंपल है, अभी तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हो, और मतलब वर्क एनर्जी पावर कर रहे हो, तो वर्क एनर्जी पावर यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक ये प्रॉब्लम तब होना चाहिए जब सारे सिलेबस आ जाएगा कि पता नहीं क्या करना। चलो ठीक है, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। देखो मेरे को क्वेश्चन याद है, फोर्स दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दे ही देता हूँ। फोर्स इक्वल्स सर टू, ऊपर वाले इमेज में 18th क्वेश्चन का आंसर हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा ना? ऊपर वाली इमेज में 18th का mu स्क्वायर दिया है उसने, सॉरी u वेलोसिटी दिया है कि हॉरिजॉन्टली? सर इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है, और हाँ। एंडिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो सीधा हाफ mu स्क्वायर ही हो जाएगी ना? स्प्रिंग का मास दिया है क्या उन्होंने? नहीं दिया है ना? नहीं सर। नहीं सर। तो स्प्रिंग को खींचा ना मैंने इनिशियली, हाँ स्प्रिंग सर। को, हाँ स्प्रिंग को खींचोगे एक सर्टेन एक्सटेंड होगा, mu एक्स स्क्वायर डिस्टेंस। होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक एक्सटेंड होगा, फिर दोनों साथ में जाएंगे, स्प्रिंग भी और मास भी, राइट? यस, एक्सटेंड होने के बाद, तो मेरे ख्याल से जो इनिशियल है वो तो कितना होगा, फाइनल जो होगा वो इतना होगा, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu प्लस स्क्वायर। हाफ kx स्क्वायर, जो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी kx स्क्वायर में। ओके, हाँ, और इनिशियल जो है वो mv स्क्वायर, अच्छा नहीं तो kx स्क्वायर भी mv स्क्वायर ही होगा। इसका आंसर क्या दिया है, mv स्क्वायर है क्या या 2 2mv mu स्क्वायर? स्क्वायर आंसर। सर ये उस दिन डाउट क्लास में किया हाँ, हुआ नहीं था ना अपने से? हाँ सर, वो राइट 2 राइट सर राइट, किया था। शायद इसका देखना पड़ेगा मेरे को। सर u को ऑब्जर्वर बना के ऐसे कुछ। यू के अगर तो नहीं। यू आएगा ना उधर फिर तो इनिशियली 0 हो जाएगा, राइट? फिर वो m का -u होगा ना वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में। राइट, m का माइनस होगा तो mu स्क्वायर हो गया इनिशियल। तो फिर वो एकदम मैक्सिमम स्ट्रेच होके वापस एक बार अपन कंप्रेस होगा ना, वापस आते वक्त स्ट्रेच का होके पॉजिटिव कंप्रेस, u। स्ट्रेच होके कंप्रेस कौन करेगा, वही तो यहाँ पे डाउट है। जैसे स्ट्रेच हो गया पूरा सर kx उसको और kx खींचेगा, उसको पुल करेगा ना बाद में तो मैक्सिमम होने के बाद। वेलोसिटी कांस्टेंट है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो kx ही करेगा। तो जैसे आप ये बोल सकते हो कि kx फोर्स हमारा इधर है, ठीक है, और स्प्रिंग पे भी तो kx इधर लग रहा है, ये बोल रहा हूँ। तो नेट फोर्स तो उस पे 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग। सर फिर भी लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना सर, अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन गेन करेगा ना सर। हाँ ऑब्जेक्ट तो, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद,
अगर वैसे में स्प्रिंग नहीं कंप्रेस होएगा ना, क्योंकि स्प्रिंग पूरा टाइम ऑब्जेक्ट को पुल ही करता रहेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर फिर तो हाफ mu स्क्वायर आना है। एक सेकेंड। अच्छा देखो, इसको थोड़ा देखता हूँ मैं, करते इसको डिस्कस करते बाद में, ठीक है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट? ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, मैं तो दे रहा हूँ। 4 से अपने पास x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप प्लस y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 जे कैप। ये एक फोर्स मैंने अप्लाई किया एक पार्टिकल पे, तो पार्टिकल जो है ना अलोंग द सर्कल मोशन कर रहा है, जिसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, इसका रेडियस है a, तो a,0 टू 0,a पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, क्वार्टर सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना, वर्क डन कितना होगा। बताओ कितना होगा। सर ये क्वेश्चन भी किया था क्या? प्रैक्टिस हाँ सेशन सर, किया था एक। अच्छा ये ठीक है, तो फिर से एक बार देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इसमें कुछ डाउट तो नहीं ना आपको? नहीं सर, वो इस सर्कल टाइप का के क्वेश्चन, इक्वेशन लगा के हो जाए। हाँ सर, कराया था ये। राइट। यहाँ पे क्या एफ डॉट डी एक्स ऐसे किया था क्या, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, राइट? फिर यहाँ पे डी एक्स से और डी वाई है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a टू 0, y की लिमिट 0 टू a, एफ एक्स ये है, एफ वाई है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को a स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, फिर इतना ही है। बाकी तो पावर के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिस सेशन में, राइट? तो पावर का भी इतना कुछ है। अभी अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी अपने पास है 15 मिनट है, बताओ। किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट हो तो, कुछ बचा तो नहीं है ना अपना? सर एक पावर के क्वेश्चन में डाउट हाँ भेजो ना। भेजा सर। व्हाट्सएप पे भेजा क्या एक्चुअली? सर ये जो क्वेश्चन थे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या? हाँ, आपने देना प्रैक्टिस सेशन में। वेरी नहीं गुड। सर, मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं। देखो यहाँ पे ना फोर्स है, तो ये जो आई कैप वाला फोर्स है वो कौन सा हो जाएगा, एफ एक्स। जो जे कैप वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ वाई, राइट? यस तो जो सर। हमारा वर्क डन है, अगर मैं फोर्स इन एक्स एक्सिस लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना चाहिए मेरे को, एक्स एक्सिस में, तो dx हो जाएगा। और हाँ वाई एक्सिस में फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस में, और दोनों के वर्क डन को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा एक्स बाय, और सर्कल के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है सर्कल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब डी एक्स। और बस जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, तो आप a,0 टू 0,a, तो x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताओ, a टू 0। अच्छा सर, समझ गया अभी। ठीक है, समझ गया सर, बिल्कुल। ठीक है। ये क्वेश्चन थैंक यू करके सर। देखो इनका वाला।
क्या है, इंजन का है, ठीक है। देखो पावर का क्वेश्चन अच्छा होगा। एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होल, ठीक है। स्पीड विथ विच वाटर passes through the whole nozzle is v and k is mass per unit length of the water jet as it travels the nozzle, ठीक है। Find the rate at which kinetic energy is being imparted to the water. रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, राइट। तो अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा है, राइट। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो सबसे पहले देखो स्पीड मेरे को दिया है v और मास पर यूनिट लेंथ इज k, तो मास कितना हो जाएगा बताओ, k इंटू एल जो इसकी लेंथ होगी, राइट। यस सर। लीव द नोजल, इतना नोजल से लीव हो रहा है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका पर्टिकुलर, अगर वॉल्यूम देखता हो, या फिर एरिया कितना होगा, एरिया बताओ। v इंटू डी टी उसका एक लेंथ हो जाएगा, एक और एक लेंथ v इंटू टाइम करोगे तो कितना आगे जा रहा है वो। तो डायरेक्ट अगर मैं करूँ हाफ m को क्या लिखेंगे, k इंटू एल, ठीक है। v स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे बताओ, v स्क्वायर ही कर सकते डायरेक्ट बाय, अगर टाइम करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना लेंथ कवर होगा, v को क्या लिखेंगे, l को क्या लिखेंगे, vt, तो हाफ k v स्क्वायर t स्क्वायर v स्क्वायर बाय t, एक ही t कैंसिल हो रहा है क्या है आंसर बताओ, हाफ k v क्यूब, एक vt को l ले लो तो v स्क्वायर v क्यूब l हो जाएगा, सही है। कुछ नहीं, यहाँ पे जो लेंथ है ना उसका वो क्या हो जाएगा, v इंटू टाइम, करेक्ट, वेलोसिटी इंटू टाइम। उसके बाद जो उसका वॉल्यूम, जैसे मैं क्या करूंगा, हाफ m v स्क्वायर, करेक्ट। तो मास कितना हो जाएगा मेरा, k इंटू एल, हाफ k इंटू एल कर दिया मैंने, l इज लेंथ, जो भी उसका लेंथ होगा मास पर यूनिट लेंथ वाला लेंथ, और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, v स्क्वायर ही रहने दो, l को फिर से क्या लिखूंगा मैं, vt, तो हाफ k vt v बाई टी, अच्छा बस v क्यूब आएगा, l नहीं, l कैंसिल हो जाएगा, देखो सही है। हाँ हाफ के वी क्यूब, एक बार फिर से बताओ क्या, नहीं हाँ सर। सर कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। हाँ मास को मैंने लिया k इंटू एल, बेसिकली बाद में l कैंसिल हो गया, तो हाफ k इंटू एल, v क्या हो जाएगा, vt इज इक्वल्स टू, अगर l है तो l को सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, vt, यहाँ पे v स्क्वायर कर दो, हाफ k इंटू vt इंटू वी स्क्वायर बाय क्या करना है, t, तो हाफ के वी क्यूब। चलो ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज अपन एंड कर सकते हैं। अभी आपकी कोई क्लास है? हाँ यस सर, इसके बाद क्लास है केमिस्ट्री को। अच्छा केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है। मैंने भेजा एक। सर एक बार ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखना था, ग्रीन में लिखा है वो, आगे क्या किया हमने वो वापस बताओ ना। एक सेकंड, ये वाला क्या, हाँ आगे क्या किया वो बताओ ना। अरे इंटीग्रेशन किया आगे, और क्या किया, इंटीग्रेशन वाला ही बोल रहे हो ना। हाँ। जो फोर्स था हमारा वो किस फॉर्म में था, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो मेरे को अगर नेट वर्क डन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सारे फोर्सेस का वर्क डन निकालूंगा, दोनों एक्सिस में जो भी है, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट।
तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब कोई नहीं, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ वाई की वैल्यू पुट करनी है, और dx के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो x की लिमिट डालेंगे। पॉइंट मेरा अगर a, 0 a जाता है तो x कोऑर्डिनेट a to 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट 0 to a चला गया। देखो, राइट। बस हाँ x की लिमिट फिर यहाँ पे क्या पुट करी हमने, a to 0, y की लिमिट 0 to a, और fx की वैल्यू पुट कर दो, fy की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट डाल दो। बस नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर क्या है, 3/2, ये हो जाएगा आपका a क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a स्क्वायर होता है फॉर सर्कल, आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, मैथ्स में। बस यही था इसमें, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक डाउट भेजा, ओके ओके, देखते हैं ये डाउट भी देखते हैं, और है अपने पास 5-10 मिनट। बाकी कर लिया क्या प्रिपेयर आपने एग्जाम के लिए? सर हाँ, सर जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते तो हम कभी नॉर्मल का वर्क डन लेते हैं क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम में इसका वर्क डन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का क्यों लेंगे वर्क डन? जैसे अगर मेरे को एक बात बताओ, सर एक क्वेश्चन था, उसमें एक ऑब्जेक्ट लिफ्ट में जा रहा था, वो नॉर्मल हाँ हाँ, वहां पे तो लिंक, जैसे अगर mg फोर्स है, ठीक है, mg को अगर मेरे नॉर्मल ने कैंसिल किया तो वैसे इसका वर्क डन तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस में मोशन ही नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस में। अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हर पॉइंट पे क्या है, mg को कैंसिल नॉर्मल कर रहा है, तो mg जितना वर्क कर रहा है ना, वही नॉर्मल का वर्क है, बस निगेटिव डायरेक्शन। तो जब आप mg का वर्क लिखते हो तो बेसिकली किसका वर्क लिखते हो वहां पे, नॉर्मल का वर्क। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा नॉर्मल इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, अगर बॉडी लिफ्ट में है या फिर उसको कुछ एंगल पे एक फोर्स अप्लाई किया अपन ने, तो नॉर्मल चेंज हो गया, mg नहीं रहा। तब जब वेन नॉर्मल नॉट इक्वल्स टू mg आएगा तब वर्क करेगा, ठीक है। तो सारे सर तो स्पेशल केसेस आएंगे। हमने जो एक क्वेश्चन किया था जिसमें पी पॉइंट और क्यू पॉइंट सेमी सर्कल वाला था, उसमें लेंगे या नहीं लेंगे? पी पॉइंट और क्यू पॉइंट सेमी सर्कल वाला, हाँ सर, वो 17th क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें तो क्यों लेंगे, बताओ, आप ही बताओ। ये और ये पॉइंट, राइट, इस पॉइंट पे मेरा mg क्या है, बैलेंस्ड है, किससे, नॉर्मल से। इस पॉइंट पे भी क्या है, mg क्या है, बैलेंस्ड है, किससे, नॉर्मल से। नॉर्मल का अगर यहाँ डायरेक्शन पे वेलोसिटी होती, चेंज हो रहा है ना। इफ यहाँ पे वेलोसिटी होती तो क्या आता, mv स्क्वायर बाय और एक एक्स्ट्रा आता, ओके, तब हमें लेना पड़ता, राइट। लेकिन अदरवाइज तो नहीं जरूरत नहीं है। Consider two skaters A and B initially at rest on ice with A holding a ball. ठीक है, A has greater mass than B and the ball has some significant mass. Okay, A throws ball to B. B catches it and throws back to A, who catches it again. The magnitude of the skaters' final velocities, momentum and kinetic energies. तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से सिंपली अगर मेरे को वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम भी आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, दोनों रेस्ट पे, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका भी अगर मास होगा m, इसका मास क्या है, कैपिटल M, किसका मास ज्यादा है क्या, A का मास हाँ ज्यादा सर, है, एक का ज्यादा है। m इज ग्रेटर देन। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये v वेलोसिटी से इसको आगे फेंकेगा तो ये किधर जाएगा,
ये खुद बताओ पीछे आएगा, क्योंकि क्या करना है मेरे को, सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे लाना है, कंजर्व करना है। तो होगा एम वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू वी ए। तो आपको वी ए का मास आ गया एम बाय एम ए इंटू वी, जो कि किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पीछे। पीछे। अभी ये इसके पास जाएगा तो बेसिकली इसने v वेलोसिटी वाला बॉल पकड़ा है, ठीक है। ये कितनी बार किया उन्होंने, सेम चीज एक ही बार की है ना, बॉल बी कैचेस एंड थ्रोस टू कैच इट, हाँ सर, एक ही बार एक ही किया। बार हुआ है, ठीक है। तो इसने अभी कैच किया, तो अभी क्या मोमेंटम क्या आ गया, एम वी, इस डायरेक्शन में आया एम वी, राइट। तो ये वाला मास भी किधर जाएगा आप बताओ, पीछे। पीछे जाएगा। एम वी शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल एम बी इंटू वी डैश वी बी। तो वी बी का वेलोसिटी कितना आया अभी, एम बाय एम बी इंटू वी। अभी क्या कर रहा है, ये थ्रो कर रहा है। अभी तो बॉल रेस्ट में था, इतनी उसकी वेलोसिटी थी दोनों की साथ में। अच्छा दोनों साथ में पीछे है, तो यहाँ पे एम बी प्लस एम हो जाएगा, एम बी प्लस एम। अब ये दोनों की वी बी वेलोसिटी है। अब ये वी से थ्रो करेगा, ठीक है, तो और पीछे आएगा, ज्यादा वेलोसिटी से पीछे आएगा। ये वी बी तो थी उसकी ऑलरेडी, प्लस एक्स्ट्रा ऐड होगी, कितनी ऐड होगी बताओ, एम बी प्लस वी बाय एम बी प्लस एम, नहीं प्लस वी डायरेक्ट नहीं, वही एम बी बाय एम बी, कैपिटल एम बी। अब ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी, और यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद ए क्या होगा, इसके पास अभी वी वेलोसिटी से आएगा तो और पीछे जाएगा, इतने तो पीछे जा ही रहा था, और कितना पीछे जाएगा बताओ, वी ए फाइनल हो जाएगा आपका एम बाय एम ए प्लस एम बाय एम ए प्लस एम एम ए वी। इंटू बी। तो ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे तो किसका ज्यादा आ रहा है वेलोसिटी बताओ, वीबी का। वीबी का, क्योंकि मास नीचे कम है, इस यहाँ पे मास ज्यादा है, सही है। एम बी इज लेस देन एम ए इज ग्रेटर देन एम बी है ना, तो वीबी का हाँ ज्यादा आएगा, हो तो गया। अगर वीबी का ज्यादा आ रहा है, हाँ तो लेकिन मोमेंटम भी। मोमेंटम के बारे में क्या बोलोगे, मोमेंटम के बारे, क्योंकि मास तो अलग अलग है, वीबी इज ग्रेटर देन वी है, तो मोमेंटम ऑफ बी हो जाएगा आपका एम बी वी बी, एम बी इंटू ए पूरा वी बी करेंगे, ठीक है, और एम ए इंटू पूरा वी ए करेंगे। अच्छा तो इसमें हम मतलब रेट मतलब बता नहीं सकते, राइट। देखो कैलकुलेट करके दोनों सेम आ रहेगा, सेम ही आ सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। देखो मोमेंटम पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, आई गेस। हाँ सर। सेम आ रहा है क्या, देखो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है उनका, 0 है, राइट। इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। अगर आप इतना कैलकुलेट भी नहीं करते हो तो वैसे आप बता दोगे, इनिशियली दोनों बॉडी क्या है, रेस्ट पे, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, वो भी 0 है, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल। तो मेरे ख्याल से जो फाइनल मोमेंटम आएगा एम ए का वी ए, और एम बी का क्या हो जाएगा, एम बी वी बी शुड बी 0, क्योंकि इनिशियल कितना है, 0। तो मेरे को लगता है कि
MAVA should be equals to MBVB. ये इक्वेशन भी आप लगा सकते डायरेक्ट. इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियली मोमेंटम 0, फाइनली इसको वेलोसिटी मिली है VA इस डायरेक्शन में, इसको वेलोसिटी मिली है VB राइट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को. तो फाइनल इतना हो जाएगा, फाइनल भी 0. तो रो A शुड बी इक्वल्स टू रो B. C होना चाहिए डायरेक्ट, राइट? और उसमें B और D दिया है ऑप्शंस में. B और D दिया है. हाँ तो क्वेश्चन पूछा क्या उन्होंने? तो जिसके पास बॉल रहेगा उसका मास बढ़ जाएगा ना. मैग्नीट्यूड ऑफ स्केटर फाइनल वेलोसिटी. नहीं, इसका आंसर C होगा शायद, पीछे गलत दिया होगा. मोमेंटम तो सेम ही रहेगा यार, मोमेंटम कैसे चेंज होगा? देखो इनिशियली भी A के पास बॉल था, राइट, और फाइनली भी A के पास ही बॉल है, तो मास तो चेंज होने का कुछ आता ही नहीं इशू. और उसने वहां पे मेंशन भी किया है कि बॉल का जो, अच्छा बॉल का कुछ सिग्निफिकेंट मास है क्या? ठीक है, बट A के पास ही बॉल है ना बाद में, तो मेरे ख्याल सो मोमेंटम सेम रहेगा. मोमेंटम तो सेम रहेगा और एक ही ऑप्शन है मोमेंटम सेम. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी देख लो. ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम उन्होंने अलग अलग बोला है. और वेलोसिटी हमारे अभी हमने निकाली, क्या हो रही है? वेलोसिटी ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन A. तो A भी नहीं होगा. करेक्ट? हाँ सर. C होगा इसका. चेक मतलब करेक्ट कर लो. ठीक है सर. हाँ चलो फिर एक सेकेंड में ये कर देता हूँ, होस्ट चेंज कर देता हूँ. सर आप ये नोट्स ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं. कर सकते हैं. कौन से बुक का क्वेश्चन है बताओ? से बुकलेट बुकलेट का है. क्या बुकलेट. झील का बुकलेट. झील का अच्छा, बुकलेट. अच्छा. ठीक है, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं. चलो मैं अभी ये एंड कर रहा हूँ. ओके बाय. थैंक यू थैंक सर. यू. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. बाय सर. थैंक यू.